हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 8 में। सो गाइस, ग्रामर के वीडियो लेक्चर की शुरुआत में हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? आप में से अधिकतर का जवाब होगा 26, लेकिन ये गलत आंसर है। अल्फ़ाबेट 1 होता है ओनली, लेकिन उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। ये बात मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में ढंग से समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट 1 होते हैं और उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला यानी अक्षर माला, और उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वर्ण या अक्षर वो 26 होते हैं और अल्फ़ाबेट ओनली 1 होता है। इसी तरह से ये बात जानना भी ज़रूरी है कि इन 26 लेटर्स में से कौन से वोवल्स है और कौन से कॉन्सोनेंट्स है। वोवल्स है यानी स्वर आपके पास है 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट बाकी के बचे हुए 21। रेस्ट ऑफ द 21 इज़ कॉन्सोनेंट। वैसे ही ये बात जानना भी ज़रूरी है कि लेटर्स से मिलके वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस से मिलके पैराग्राफ बनते हैं। यानी अक्षरों से मिलके शब्द बनता है और शब्दों से मिलके वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलके पैराग्राफ बनता है यानी अनुच्छेद। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाक्य क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं यानी उसके कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंसेस के अलग अलग भाग कौन से होते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट जो कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। एक वर्ब यानी क्रिया, उसमें मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब में भी मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो सकती है जिन्हें आप मॉडल या मोडाल्स कहते हैं। और ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस क्या होता है? किसी भाषा में किसी बात को लिखने बोलने के लिए आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है। शब्द यानी वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को उस व्यक्ति को पूरी तरह स्पष्ट कर दे जिसको आप वो बात बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो वो एक सेंटेंस है। अगर आप मुझसे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पूछे तो मैं आपसे कहूँगा, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपकी बात को, आपके मैसेज की तरह से सुनने वाले को पहुंचा दे, वो एक सेंटेंस है। अब मान लीजिए आप मुझसे पूछे, क्या आप ऑफिस जाएंगे? ये एक सेंटेंस है। आपने एक सेंटेंस मुझसे पूछा, अब मैं आपको आंसर देता हूँ नहीं। यहाँ पर एक वर्ड में मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन मेरी बात आपको स्पष्ट है, आपकी बात भी स्पष्ट थी और मेरी बात भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। यानी सेंटेंस एक या एक से ज़्यादा वर्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर एक सिंगल वर्ड में भी आप अगर अपनी बात को स्पष्ट कर दे तो वह भी एक सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं सेंटेंसेस के प्रकारों की। सेंटेंसेस को दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। एक क्लासिफिकेशन में कहा जाता है कि सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे आप कहते हैं स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। अगर आप डेफिनेशन की बात करें, सच सेंटेंसेस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। यानी ऐसे सेंटेंसेस में किसी फैक्ट की बात होती है यानी किसी तथ्य की, या फिर किसी ओपिनियन या आइडिया की। मैं आपसे कहूँ कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये एक सही बात है, ये एक तथ्य है। इसलिए ये सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी का सेंटेंस। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है, एक सत्यता है इस बात में। ये एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से किसी ओपिनियन की बात करते हैं। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, ये मेरा ओपिनियन है,
हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। मेरे लिए सही हो और किसी और के लिए गलत हो, तो ये पूरी तरह से फैक्ट जब है जब ये सत्य हो। अगर ये सत्य है तो एक फैक्ट है, अगर ये सत्य नहीं है तो ये मात्र एक मेरा ओपिनियन है। सभी सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस आर यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। परमिट करने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे मैं कहूँ आप अब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, जैसे आप अब बैठ सकते हैं, यू मे सिट नाउ। मैं आपको कोई आदेश दे रहा हूँ, मैं आपको कोई कमांड दे रहा हूँ, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, सिट देयर, सिट हेयर, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, कम हेयर, यहाँ आओ। ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या मैं कहता हूँ लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो। सभी सेंटेंसेस में मैं आपसे रिक्वेस्ट की गई है, ये सभी सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी मैं बाद में बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी वो देख सकें। इसी तरह से बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, कोई भी प्रश्न पूछा गया हो। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस जिसमें एक प्रश्न पूछा गया हो, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग, या मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ये सभी सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव है। अब बात करते हैं हमारे चौथे प्रकार के सेंटेंस की, जिसके जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। कोई भी वाक्य इस कैटेगरी में तब होगा जब मन के अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई हो। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। इमोशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे आप अचानक से खुश हो जाते हैं, ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आप कहते हैं अमेजिंग, फैंटास्टिक, या फिर आप दुखी होते हैं, आप कहते हैं हाउ सैड। ऐसे सेंटेंसेस, या जब आपको कोई सरप्राइज दे, आप उसे खोलते हैं और देखते हैं और अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हैं ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग, ऑर्डिनरी। इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। और गाइस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के आगे हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ होता है, सीधा दंदा और उसके नीचे बिंदु। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन की, दूसरा वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण था उसमें सेंस के हिसाब से सेंटेंसेस को 4 प्रकार में बांटा गया था। सेंटेंस को इस हिसाब से बांटा जाता है कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नहीं पूछा गया है, का यूज हुआ है कि नहीं। इसलिए इसमें आपके पास 4 प्रकार है। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो, नहीं का प्रयोग भी ना हो और कोई प्रश्न भी ना पूछा गया हो, से आप कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। से एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ राम एक अच्छा व्यक्ति है, राम इज अ गुड पर्सन। इसी तरह से अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हो, तो मैं कह सकता हूँ राम एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, राम इज नॉट अ गुड पर्सन। देखिए हमारा तीसरा प्रकार जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या राम अच्छा व्यक्ति है, इज राम अ गुड पर्सन। कोई भी प्रश्न जिसमें कोई WH फैमिली का वर्ड यूज हुआ हो, व्हाट, व्हाई, ऐसा कोई WH वर्ड यूज़ हुआ हो, जिसे इनको हिंदी में क्या, कब, कैसे भी कहते हैं, इनका भी यूज़ किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। WH वर्ड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं राम एक अच्छा व्यक्ति क्यों है, क्यों के लिए मैं यूज़ करता हूँ वाई इज राम अ गुड पर्सन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा फोकस ये है कि हमें ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है जो प्रश्नवाचक हो। और इसी तरह से हमारा अगला कैटेगरी है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें नॉट का भी प्रयोग हो, नहीं का भी प्रयोग हो और वो प्रश्नवाचक भी हो और उसमें प्रश्न भी पूछा गया हो। जैसे मैं आपसे पूछूं राम एक अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं है, इसमें एक प्रश्न भी है और इसमें नॉट का भी यूज किया गया है। वाई इज राम नॉट अ गुड पर्सन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और
आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाके देखिए और इंग्लिश सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।